अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन निस्बत और तनासुब की एक्सरसाइज नंबर 4.3 में मुसलसल तनासुब देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पहला, दूसरा, तीसरा सवाल सेंड किया है। इस वीडियो में तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा सवाल रहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए जमा बी जमा सी जरब ए नफ़ी बी जमा सी हो, तब दिखाइए कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। हमको सबूत देना है, प्रूफ करना है। इसमें हमको दिखाना है कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है, यानी इसको ऐसा हल करके बता देना है कि या तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी दिखने लगे, या बी स्क्वायर बराबर 4ac बी स्क्वायर बराबर ए सी दिखने लगे, तो इसको हम कहेंगे कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, ए जमा बी जमा सी जरब ए नफ़ी बी जमा सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहले कॉस को दूसरे कॉस से जरब कर लेते हैं। देखिए क्या आता है। ए को ए से जरब करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए को नफ़ी बी से जरब करें तो नफ़ी ए बी आ जाएगा, और ए को सी से जरब करेंगे तो जमा ए सी आ जाएगा। फिर बी से जब जरब करेंगे तो इसको तो जमा ए बी आ जाएगा। नफ़ी जमा और नफ़ी का जरब नफ़ी हो जाएगा। बी को बी से जरब करें बी का मुरब्बा आ जाएगा। जमा बी को सी से जरब करके बी सी हो जाएगा। इसी तरह से जब सी से जरब करेंगे ए नफ़ी बी जमा सी को, तो ये हो जाएगा। ए को जरब करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और नफ़ी बी है तो नफ़ी बी का जरब करेंगे सी से तो नफ़ी बी सी हो जाएगा, और सी को सी जरब करें जमा सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सबको तरतीब देते हैं। ये सबको एक तरफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर लिखेंगे, और कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है। तो ये जब इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी ए स्क्वायर। अब नफ़ी ए बी, एक नफ़ी ए बी ये है और ये जमा ए बी है, तो ये कट जाएगा। फिर ए सी जमा में है, यहाँ पर ए सी जमा में है, तो क्या हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा। दो ए सी ये वाला। बी स्क्वायर इधर माइनस में है, बी स्क्वायर हो जाएगा। इस बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो नफ़ी बी स्क्वायर हो जाएगा, जमा बी सी प्लस में है और बी सी माइनस में है, ये कट जाएगा। और ए सी स्क्वायर प्लस में, और ए सी स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो नफ़ी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। सी स्क्वायर प्लस में और सी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। क्या बच जाएगा, ये नफ़ी बी स्क्वायर और नफ़ी बी स्क्वायर मिलकर के नफ़ी 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 ए सी नफ़ी 2 बी स्क्वायर बराबर 0। अगर 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 जरब ए सी नफ़ी बी स्क्वायर बराबर 0। अब 2 अदद का हासिल जब 0 है, इसलिए 2 बराबर 0 होगा, या
ए सी माइनस बी का मुरब्बा बराबर 0। तो ये तो मुमकिन नहीं है। ए सी माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, या इसी को अगर हम लिखते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, दरमियानी रुकन का मुरब्बा बाकी मानिंदा दो रुकन के हासिले ज़र्ब के बराबर अगर है, तब कहा जाता है कि मुसलसल तनासुब में है। अब लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। सिर्फ क्या करना है, पहले दोनों कॉस को ज़रब कर लीजिए और सब अदद को इकट्ठा करके जमा कर लीजिए, जैसा होता है वही आंसर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर लिखेंगे साबित हुआ या प्रूव्ड। आइए अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि अगर a बटे बी बराबर b बटे सी और ए बी सी 0 से बड़ा है हो तो साबित कीजिए। ए बी सी 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि इसकी कीमत जमा में रहेगी, मुस्बत रहेगी, मनफी नहीं ली जाएगी कभी भी। तो पहला इसमें कहा गया है कि a जमा b जमा सी जरब b माइनस सी बराबर ए सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो पहले का सबूत देखते हैं। ये दिया हुआ है a बटे बी बराबर b बटे सी, इसी को फर्ज कर लेंगे k के बराबर है। ये इस k के तरीका से कहलाता है, ये सवाल इस तरह से करने का तरीका जो है k का तरीका कहलाता है। तो इसको ऐसे रख करके b बराबर सी के हो जाएगा, और अगर इसको छुपा लेते हैं तो a बराबर b के हो जाएगा, a बराबर b के। और यहाँ b जो है b बराबर c के है, a बराबर क्या हो जाएगा, b की जहाँ पर c के जरब के, ये बराबर हो जाएगा c के स्क्वायर। ये दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुसलसल तनासुब में रहेगा या a बटे बी बराबर b बटे सी रहेगा, या कहा जाएगा कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है, तो आपको ये याद रखना है कि b बराबर सी के हो जाएगा और a बराबर सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार लेफ़्ट साइड ले करके एक बार राइट साइड ले करके, या दोनों साइड एक साथ ले करके हम साबित कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड लेते हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड बराबर a जमा बी जमा सी जरब b माइनस सी। अब इसमें कीमत रख लेंगे, a बराबर सी के स्क्वायर और b बराबर सी के। ये बराबर हो जाएगा सी के स्क्वायर प्लस सी के और प्लस सी। दूसरे कॉस में b की जहाँ पर सी के माइनस सी। अब इस कॉस में क्या कॉमन है, इसमें c है, इसमें c है, इसमें भी c है, c कॉमन हो जाएगा। और इस कॉस में क्या कॉमन है, c कॉमन है, इसमें भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। कितना बचेगा यहाँ पर, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 जरब ये हो जाएगा आपका के माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट साइड आया सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के माइनस 1। इसी तरह से अगर हम राइट साइड को भी इसी शक्ल में तब्दील कर दें किसी तरह से, तो राइट साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए की जहाँ पर सी के स्क्वायर, बी की जहाँ पर सी के
और माइनस सी स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये सी स्क्वायर के क्यूब हो जाएगा, सी स्क्वायर के क्यूब माइनस सी स्क्वायर। इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं सी स्क्वायर तो क्या बचेगा, के क्यूब माइनस 1, -1 है, के क्यूब -1। इसको हम देखिए, एक जाब्ता दोनों एक जैसा नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो के क्यूब -1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर जरब के क्यूब माइनस 1 क्यूब 1 क्यूब। अब जाब्ता इसमें लगा देंगे हमको, ये जाब्ता हमको याद होना चाहिए। कौन सा जाब्ता? जाब्ता लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, और दूसरे कॉस में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। अब क्या है हमारा, इसकी जहाँ पर के क्यूब है और 1 क्यूब है, ए की जहाँ पर के रखना है और बी की जहाँ पर 1 रखना है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर तो है ही, क्या बच जाएगा, के की जहाँ पर ए की जहाँ पर के है, के -1 हो जाएगा, और दूसरे कॉस में के का मुरब्बा जमा के को और 1 से ज़रब कर देना रहेगा तो के हो जाएगा, और जमा 1 का मुरब्बा यानी 1 हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को देखें, लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को, तो दोनों बराबर दिखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखेंगे कि साबित हुआ, प्रूव्ड। फिर इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा सवाल हल करना चाहें, दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में भी पहले हम लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं, फिर राइट साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरे हिस्से का है, कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या रखना है, यहाँ से देख लेंगे, ए की जहाँ पर सी के स्क्वायर और बी की जहाँ पर सी के, ए की जहाँ पर सी के स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जमा बी की जहाँ पर सी के और इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दूसरे कॉस में रख देंगे क्योंकि ये एक कॉस और इसके साथ में, बी की जहाँ पर सी के और सी के का स्क्वायर हो जाएगा, जमा सी स्क्वायर, और ये मेहराबी कॉस बंद हो जाएगा। बराबर जब ये कॉस खुलेगा छोटा वाला, वापस से वही चीज़ आ जाएगी, वही छोटा कॉस आ जाएगा, सी स्क्वायर के की कुवत 4 हो जाएगा, जमा सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे कॉस में सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों कॉस में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, देखिए इसमें सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों में मुश्तरक है, तो यहाँ पर के स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर +1 बच जाएगा, पूरा पूरा कॉमन होने का मतलब 1 बच जाएगा। फिर इसमें क्या कॉमन होगा, सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर और जरब करके लिख लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पर, के स्क्वायर +1, ये हो जाएगा सी पावर 4 हो जाएगा, और के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड हुआ। फिर इसी तरह से अगर हम राइट साइड को हल करेंगे, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा,
अब ए की जहाँ क्या रखना है हमको, सी के स्क्वायर रखना है, और बी की जहाँ पर सी के प्लस बी की जहाँ पर सी के और जरब सी और इसका होल स्क्वायर। जब इसको जरब करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा और के टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर के हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, सी स्क्वायर इसमें भी, दोनों में कॉमन हो जाएगा सी स्क्वायर। इसमें के क्यूब है और इसमें के है, के कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, के स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें इसमें और इसमें तो अब ये इसका जो है ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा, इसका भी होल स्क्वायर आएगा, लेकिन ये बाहर हो गया है तो इसका स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, सी का पावर 4 के का स्क्वायर हो जाएगा और ये के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर दूसरा है तो दोनों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और फिर सवाल भी लिखा जाना चाहिए। सवाल क्या है आपका, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी जमा बी सी का होल स्क्वायर। और ये साबित हुआ, यही साबित करना था, या लिखेंगे साबित हुआ या प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम यहाँ से पहला हिस्सा मिटा देते हैं। अब तीसरा हिस्सा बचा हुआ है। तीसरे हिस्से का प्रूफ में हम लिखेंगे, हमको मालूम हो गया है कि क्या आ जाएगा, ए बराबर सी के स्क्वायर और बी बराबर सी के, ये दिया हुआ है। दिया हुआ का मतलब कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी है, यानी कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। इसकी भी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। कीमत रख देंगे। अब ए की जहाँ क्या रखना है, सी के स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की जहाँ पर सी के स्क्वायर सी के और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बटे ए की जहाँ पर सी के स्क्वायर जरब सी के। अब इसी कॉस को खोलना आना चाहिए आपका। जब सी का स्क्वायर होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा और के का स्क्वायर होगा तो के का पावर 4 हो जाएगा, यानी के की कुवत 4 हो जाएगी, जमा सी स्क्वायर हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा बटे इसको जब जरब करेंगे तो सी स्क्वायर और के टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों में सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, ऊपर सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, के टू द के स्क्वायर बचेगा प्लस ये पूरा कॉमन हो गया है तो 1 बच जाएगा बटे सी स्क्वायर के क्यूब। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और के स्क्वायर से के क्यूब कट जाएगा, के बच जाएगा। ये बराबर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। फिर इसी तरह से अगर हम इसकी राइट साइड हल कर लेते हैं कि इतने के बराबर ही आ जाए तो हमारा ये साबित हो जाएगा। राइट साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड बराबर ए जमा बी ए जमा सी बटे बी। तो ए की जहाँ क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस सी बटे बी की जहाँ पर सी के। तो ऊपर नस्मार कुंदा में सी कॉमन हो जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा
जब पूरा पूरा कॉमन हो जाता है, सी कॉमन लिया गया तो ये सी भी है, तो एक बचेगा और ये सी के, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 अपान के। तो इसलिए लिखा जाएगा कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी बराबर ए जमा सी बटे बी, और ये लिखेंगे साबित हुआ, प्रूव्ड। ये तीसरा हिस्सा हो जाएगा इसका। इस तरह से सवाल मुकम्मल हो जाएगा। आइए इसका छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में कहा गया है x जमा वाई बटे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हिंदसी वस्त रुकन मालूम कीजिए। हिंदसी वस्त रुकन मालूम करना है, यानी कि दरमियानी रुकन। हल लिखेंगे हम। फर्ज कर लेते हैं कि हिंदसी वस्त रुकन के है। अब हिंदसी वस्त रुकन मालूम करना है, इसका मतलब कि ये सब क्या है, मुसलसल तनासुब में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर इन दोनों का हासिल ज़र्ब एक्स जमा वाई बटे एक्स नफ़ी वाई जरब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक जाब्ता आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है, एक जाब्ता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए जमा बी और जरब ए नफ़ी बी। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जहाँ पर यही जाब्ता लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई जरब नसब नुमा में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये जो है आपका जब जाब्ता लग जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये नसब नुमा में एक्स माइनस वाई और शुमार कुंदा में एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा, एक्स प्लस वाई ऊपर जरब एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हिंदसी वस्त रुकन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, सॉरी ये के स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा, इधर के दोनों तरफ का जजर मुरब्बा करने पर जजरुल मुरब्बा किया जाएगा तो इधर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। हिंदसी वस्त यानी के बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।